संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह शहर में जो गौवंश सड़कों पर बैठा रहता है उसे विशेष दल के माध्यम से पकड़ा गया। एक वाहन के माध्यम से उसे दमोह से तेंदुखेड़ा पहुंचाया जा रहा था। बीच रास्ते में 2 गौवंशों की मौत हो गई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश भड़क उठा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इस वाहन को रोका गया और इसमें जो गौवंश था उसे बाहर निकाला गया। बताया जाता कि पिंडराई गांव के पास ग्रामीणों ने मृत अवस्था में 2 गौवंश को देखा था, जिसके बाद यह जानकारी तेंदुखेड़ा बजरंग दल को दी गई, विश्व हिंदू परिषद को दी गई। उसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया। नगर पालिका पर ये काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा काफ़ी क्रूरतापूर्वक इनका परिवहन किया गया, जिसके चलते ही क्षमता से अधिक इसमें गौवंश को ले जाया जा रहा था, जिसके चलते 2 की मौत हो गई है। अब हंगामा बरपा है। बताया जाता है कि चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं दमोह नगर पालिका से एक विशेष टीम भी वहां पर पहुंची है। एक विशेष समुदाय का ये चालक था, जिसके बाद और भी अधिक आक्रोश भड़क उठा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। जबरन गौवंश का परिवहन किया जा रहा था। देखिए आप किस तरह से ये मृत जो है वो गौवंश पड़ा हुआ है। काफ़ी घोर लापरवाही ये कही जा रही है। हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय खत्री का कहना है कि इस मामले में काफ़ी बड़ी लापरवाही की गई है और जिनके द्वारा ये लापरवाही की गई है निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा कैसे ये परिवहन हो रहा था, क्यों ये परिवहन हो रहा था, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है, गौवंश से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था का प्रतीक होता है ये गौवंश, और यहाँ पर उसका इस तरह से परिवहन किया जाना किसी भी दिशा में से उचित नहीं कहा जा सकता। क्या कहना है तेंदुखेड़ा के संगठन के पदाधिकारियों को, पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अजय खत्री का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। मामला है नगर पालिका दमोह ने, दमोह में 80 लगभग गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं और सबसे आखिरी छोर में तेंदुखेड़ा है। तेंदुखेड़ा दमोह से अच्छे हट्टे कट्टे एक वो बैल बैठा है, ऐसे भेजे हैं और वो ट्रॉली जो है उसमें लाने योग्य नहीं थी, फिर भी उनने भरे और एक टायर पंचर था, ऐसे में भी चलाई तो उसमें 2 बैलों की मृत्यु हो गई है। तो हम इसके लिए दोषी मानते हैं नगर पालिका सीएमओ दमोह को, क्योंकि उनने इतने दूर और ट्रैक्टर से और संख्या से ज़्यादा भर के भेजे, जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उनके ऊपर मामला बनता है। और उन कर्मियों के ऊपर भी जो लेके आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में उनका ध्यान नहीं दिया। दमोह नगर की पालिका के द्वारा काफी गौवंश को एक साथ एक वाहन से पहुंचा दिया गया, 2 गौवंश की मौत हो गई है और हंगामा जारी है। जी, आज दोपहर लगभग 3 बजे हमें तेंदुखेड़ा के कुछ गौ सेवकों का फोन आया कि भैया दमोह नगर पालिका की एक गाड़ी दमोह तरफ बमौरी गांव के आसपास गौवंश लेकर के आ रही थी। उसमें काफी संख्या में गौवंश भरे हुए थे, उसमें से 2 गौवंश मृत हो गएंगे। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर उन गौवंश को उस गाड़ी में से खाली कराया और उनको वहीं जंगल में छोड़ दिया। निश्चित रूप से इसमें बड़ी लापरवाही है दमोह नगर पालिका की। तब हमने सीएमओ साहब से बात भी करी तो उनका कहना था कि तेंदुखेड़ा के गौशाला संचालक संजय जैन जी से बात हुई तो उन्होंने कहा भेज सकते हैं तेंदुखेड़ा, और कलेक्टर साहब ने भी बोला कि वहां भेजना है। परंतु हमने कहा कि इस तरह से वो वाहन तो आपका 5 किलोमीटर भी चलने के लायक नहीं है, 5 किलोमीटर भी अपन उसमें किसी गौवंश को नहीं ले जा सकते। 50 किलोमीटर भेजना और इतनी बेरहमी से ठूस कर भरा जाना, ये कहाँ तक उचित है। तो उसके लिए गौ सेवक फिर वाहन को लेकर के, वाहन चालक को और वाहन को लेकर के थाने गए हुए हैं। वे पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत एवं 2 गौ मृत हो गए गौवंश,
उनके जिम्मेदारों के खिलाफ FIR कराने की मांग कर रहे हैं। संभवतः FIR होना चाहिए। निश्चित रूप से यह मतलब गलत कृत्य है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बताया जाता दमोह से कुछ लोग भी पहुंचे। हाँ, अभी जानकारी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक जानकारी आई है कि दमोह से कुछ लोग, वहां तेंदुखेड़ा में चर्चा हुई है कि 5-6 लोग दमोह से नगर पालिका से भेजे गए हैं। हो सकता है हमारे गौ सेवकों को डरगाने या धमकाने के हिसाब से भेजा गया हो, शायद ये उनकी गलत सोच हो सकती है। हमारे गौ सेवक न डरने वाले हैं, न किसी के दबाव में आने वाले हैं। वो निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग पर अड़े रहेंगे। एक अधिकारी के द्वारा इस तरह का कार्य करना जी क्या नहीं, लापरवाही के दायरे में तो आता है। इसमें जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ पशु क्रूरता एवं अन्य उचित धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। इस संबंध में हमने दमोह नगर पालिका CMO राजेंद्र सिंह लोधी से जब चर्चा की तो उनका कहना है कि वह दमोह में मौजूद नहीं है। इस संबंध में सुबह कोई जानकारी दे पाएंगे। वही जिस तरह से दमोह नगर पालिका का ये अमला तेंदुखेड़ा पहुंचा, इसके बाद मामला और भी उग्र हो गया। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। अपन को कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए और CMO के खिलाफ में कोई कार्रवाई करें। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।